मौके पर डीसीपी पहुंचे हैं और उन्होंने ये कबूल किया कि थोड़ी देर पहले भगदड़ के हालात यहां पर बने थे जिसमें कई यात्री जख्मी हुए हैं। शुरुआती तौर पर उन्होंने ये माना है कि 15 यात्री जख्मी हुए हैं। 15 यात्रियों को अस्पताल भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से जो अपडेट आएगा वो भी कुछ देर के बाद वो साझा करेंगे। उनकी प्राथमिकता व्यवस्थाएं बनाना है। अभी अंडर कंट्रोल है सिचुएशन, लेकिन तकरीबन 1 घंटे पहले हालात विपरीत थे यहां पर। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम सीधे उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। नीरज, यानी डीसीपी ने आधिकारिक रूप से माना है जिससे रेलवे इनकार कर रहा था। देखिए बिल्कुल राम, क्योंकि जो डीसीपी है रेलवे यहाँ पर केपीएस मल्होत्रा यानी कि कंवरपाल सिंह, लेकिन रेलवे की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर भगदड़ नहीं हुई है। स्थितियां लोगों की भीड़ की वजह से बिगड़ी थी, लेकिन भगदड़ होने से रेलवे ने इनकार किया है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जरा दिखाइए नीरज क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल राम, आप देख रहे हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो लोग हैं वो ज्यादा होने की वजह से लगातार अब यहाँ पर जो पुलिस है उन्होंने मोर्चा यहाँ पर संभाला है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग लटके नहीं और इसी के साथ आराम से सब लोग यहाँ पर अपने ट्रैवल करें। लेकिन ज्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी वहाँ से लोग अचानक से गिरना शुरू हुए, क्योंकि पीछे से भीड़ बहुत ज्यादा थी, जिसमें कई लोग जो हैं वो इसमें घायल हुए हैं। उन्हें कैट्स एम्बुलेंस के जरिए जो पास का अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। और यहां पर मौके पर जो दिल्ली फायर सर्विस की टीम है वो यहां पर पहुंची है और इसी के साथ जो जीआरपी है, जो आरपीएफ है और इसी के साथ जो अन्य स्टाफ है उन सभी को यहां पर बुलाया गया है। करीब 9:30 बजे के आसपास की पूरी घटना है जहां पर मैं मौजूद हूं। ये 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है उसकी तस्वीरें हैं, क्योंकि महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन थी वो यहां से जाने वाली थी और इसी के साथ लोगों की भीड़ अचानक से बढ़ना शुरू हो गई थी। और फिर लोग जो हैं अपनी ट्रेन में सबसे पहले बैठने के चक्कर में, अंदर जाने के चक्कर में जो लोग थे उनके बीच में धक्का मुक्की हुई। लोग सीढ़ियों से नीचे गिरने शुरू हो गए थे, क्योंकि जो हमने जो सामान दिखाया कि कैसे लोग जो हैं उनके जूते, चप्पल, खाने का सामान, उनका पूजा का सामान, छोटे बच्चों के कपड़े सब वही सीढ़ियों पर पड़ा है। और उसके बाद से जो लोग घायल हो गए थे उन्हें एडमिट करवाया गया है। यहाँ पर जो एलएनजेपी अस्पताल है वहाँ पर उनको एडमिट करवाया गया है, जिसमें से कई की हालत जो है वो सीरियस बताई जा रही है। इसी तरीके से हालात हैं, अभी यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्वक है। एक बार मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको यहाँ से पूरा क्योंकि मैं आखिरी कोने पर आ गया हूँ, 14 नंबर मेरे लेफ्ट में है, राइट में 15 नंबर है और इसी तरीके से अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको पूरा दिखाएं कि आखिरकार कितना यहाँ पर क्राउड बना हुआ है। और इसी तरीके से ये दृश्य है। करीब एक तो रेलवे कह रहा है कि यहाँ पे भगदड़ नहीं हुई। जो स्थानीय लोग हैं जो ट्रेन में बैठ चुके हैं, अगर खिड़की से आप उनसे बात करें जिसमें आपको सुविधा हो उस तरीके से लोगों से बात करें, वो बता सकें कि यहाँ पे क्या हुआ था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो लोग अंदर मौजूद हैं बहुत से लोग यहाँ पर थे उस वक्त जो कि अंदर ट्रेन में जाने के लिए कर रहे थे। क्या हुआ था भाई अचानक से यहाँ पर? नहीं हो रही है। अच्छा, तो देखिए ये ट्रेन भी आगे की तरफ जा रही है। क्या हुआ था अचानक से, क्या हो गया था? भीड़ जो ये हादसा हो गई थी, कोई ट्रेन आने वाली थी 13 नंबर प्लेटफार्म पर, उसके चक्कर में भीड़ भड़का, लोगों को लगा कि एक ही गाड़ी है, इस चक्कर में काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ था अचानक से, कैसे बैठे? भीड़ बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा भीड़ है सर जाने की 2 जनरल बोगी है इतनी बड़ी ट्रेन में और कम से कम नहीं तो 500 सवारी भरे हुए हैं। और रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। जो 14-15 प्लेटफॉर्म नंबर से सूचना मिल रही है नई दिल्ली स्टेशन से, क्या सर जानकारी उसके बारे में? कितने लोग घायल हुए? किसी प्रकार की कोई स्टैम्पीड नहीं है, ये सिर्फ र्यूमर है। हमने शाम से 2 स्पेशल ट्रेन चलाई है और स्पेशल ट्रेन प्लान कर रहे हैं। सर पूरी सीढ़ियां जूते चप्पलों से लोगों के भरी पड़ी हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या हुआ है वहां पे ये तो बता दीजिए हिमांशु जी। तो लगता है संपर्क टूट गया है। ऐसे मौकों पर अक्सर संपर्क टूट जाते हैं। बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जिनके अपनों से संपर्क कट गए हैं और वो एक तरह से अलग हो गए हैं। बहुत से लोगों का सामान छूट गया है और रेलवे अभी भी कह रही है कि वहां पे कुछ नहीं हुआ, हमने 2 अलग से ट्रेनें चलाई हुई हैं। जरा बताइए नीरज, लोग जो बता रहे हैं और जो आपने देखा है, दोनों चीजें से बताइए।
बिल्कुल राम, मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है। इतनी ज्यादा भीड़, आपको जान की परवाह नहीं है? नहीं सर, जा रहे हैं लटक करके। नहाना है सर, नहाने जा रहा हूँ। नहाने जाना है? हाँ सर। लेकिन जान दांव पे लगा के जाना है? हाँ सर। तो देखिए यहाँ पर भी जो लोग पहुँचे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रयागराज जा रहे हैं। पता है यहाँ पर लोग जो है घायल हो गए हैं। कहाँ पे? नहीं सर, नहीं, हमें नहीं पता। देखिए अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है। अंदर मैं जैसे पास जा रहा हूँ, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, लगातार जो स्टाफ है उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से खुद जो एसएचओ हैं वो लगातार अपने ऑफिसर्स को यहाँ के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं, और अभी सब कुछ हालात जो है वो सामान्य। चोट लग सकती है, दूरी बनाए रखें और देखिए लगातार यहाँ पर गेट को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और मैं राम आपको दिखाऊं, दोबारा से एक बार आपको फिर से पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ हुआ क्या था। करीब 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। प्रयागराज जाने के लिए जैसे ये ट्रेनें खड़ी हैं, इसी तरीके से जो ट्रेन थी वो यहाँ पर खड़ी थी। उसके बाद में अचानक से जो भीड़ है, जो सीढ़ियों के जरिए प्लेटफॉर्म पर आना चाह रही थी, और फिर जब प्लेटफॉर्म पर लोग आने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, क्योंकि लोगों में यही जद्दोजहद थी कि सबसे पहले वो ट्रेन के अंदर जाना चाहते थे। इसी जद्दोजहद के बीच में जो सीढ़ियाँ थी उस पर लोग अचानक से गिरना शुरू हो गए, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सभी लोग जो थे वो सीढ़ियों पर गिर गए, और जिसकी वजह से जो कई लोग हैं वो इसमें घायल हुए हैं। उन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है, लेकिन प्रशासन लगातार मना कर रहा है कि कोई भगदड़ जैसी यहाँ पर घटना नहीं हुई है। लेकिन लोग यहाँ पर घायल हुए हैं, जिन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। एम्बुलेंस के जरिए, पुलिस पीसीआर वैन के जरिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर के यहाँ से प्रशासन गया है। वहीं इसी के साथ अगर आप अभी भी देखेंगे कि खचाखच जो ट्रेनें हैं वो भरी हैं, और इसी के साथ जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन लोग महाकुंभ जाने के लिए यहाँ पर रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, जो सूचना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मिल रही है, क्या सर उसके बारे में जानकारी है? संध्या समय यात्रियों की संख्या में कुछ ज्यादा वृद्धि हुई है, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है, और उसी के हिसाब से हम लोग पूर्वी भारत की ओर, प्रयागराज और बनारस की ओर जाने वाली गाड़ियों की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। विचार नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, और जो नियमित घायल होने की सूचना है क्या वहां से? नहीं, हमारे जो अधिकारी वहां पर हैं उन्होंने सूचित किया है कि किसी भी यात्री को, क्योंकि हमारे पास जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि पूरी सीढ़ियों पर जूते चप्पल, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, लोगों के बहुत सारे लोगों के जूते चप्पल वहां पे बिखरे हुए पड़े हैं। दिलीप जी, हमें जो सूचना प्राप्त हुई है, हमारे राजकीय रेल पुलिस के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, रेल सुरक्षा बल के जवान भी हैं, बाकी लोग भी हैं। अभी तक किसी के घायल होने जैसी कोई सूचना नहीं है, और न ही भगदड़ जैसी कोई स्थिति है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, और जितने भी यात्री आए हुए हैं उन सबके हम लोग जाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, और जो नियमित गाड़ियां हैं उसके अलावा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अभी जो 14-15 नंबर से जो ट्रेनें चलनी थी उनके विषय में ये सूचना आई कि वो लेट हुई, इसकी वजह से दिक्कत हुई है। कौन सी ट्रेनें थी सर? नहीं, कोई भी ट्रेन न तो लेट हुई है और न ही किसी ट्रेन को रद्द किया गया। दोनों सूचना अफवाह के रूप में फैलाई जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्योंकि नंबर ऑफ पैसेंजर सडनली जो है वो है नॉर्मल से ज्यादा है, तो कि पिछले 35 दिनों से लगातार हम लोग महाकुंभ। लेकिन सर कुछ सूचना आ रही है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटल भी भेजा गया है एम्बुलेंस की मदद से स्टेशन से? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। धन्यवाद दिलीप कुमार जी हमसे बात करने के लिए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार हैं, उनके पास शायद ये सूचनाएं नहीं है, और या फिर उनका सिस्टम बहुत विलंब से चल रहा है, तो वो कुछ देर के बाद ये भी कह सकते हैं कि देरी के लिए क्षमा, जैसा आप रेलवे में अनाउंसमेंट सुनते रहते होंगे। रेल के स्टेशन पर आपने कई बार सुना होगा ये कि हम असुविधा के लिए खेद है, थोड़ी देर बाद शायद वो भी सुविधा के लिए जागे, लेकिन इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी है इससे सारे लोग अभी इनकार कर रहे हैं, लेकिन जी न्यूज आपको आंखों देखी सच्चाई बयां कर रहा है। मेरे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने, उनकी तरफ हम चलते हैं। नीरज, जरा बताइए, आपने जो सीढ़ियों पर देखा, जो वहां पर लोगों ने देखा, उससे क्यों इनकार कर रहे हैं रेलवे के अधिकारी?
देखिए, लगातार जो है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट और उसी के साथ में जो अन्य डिपार्टमेंट है वो लगातार मना कर रहा है कि यहाँ पर कोई भगदड़ जैसी घटना नहीं हुई है। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें अगर आप देखें, यहाँ का जो स्टाफ था, कुछ हमारे उनसे बात हुई ऑफ कैमरा, उन्होंने बताया कि जो लोग थे वो इसमें घायल हुए हैं, जो उन्हें पास का अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती करवाया गया है। वहीं इसी के साथ में आपको यहाँ से आगे की तरफ अगर आप बढ़ें कि लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी लोग जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ में नहाने के लिए। ये लोगों की जद्दोजहद चल रही है। जो महिलाएं हैं वो कोशिश कर रही है अंदर जाने के लिए, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, भीड़ को देखते हुए जो ट्रेन है उनकी संख्या को तो बढ़ा रहा है, लेकिन महाकुंभ जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ जो लोग थे जिनसे मैं लगातार बात कर रहा था, उनका कहना था कि बहुत लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और इसी तरीके से अभी के जो हालात हैं वो सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। लेकिन करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ से जो ट्रेन, जो महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन है, वो आप देख सकते हैं लोग कैसे अपनी जान को दांव पर रख करके, ट्रेन के गेट पर अपनी जान को रख करके लोग यहाँ से जो है महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन यहाँ से निकली है। और इसी के साथ पूरी ट्रेन यहाँ से आप देख रहे हैं, इसी ट्रेन में लोगों को जो है जाना था प्रयागराज, जो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका सामान हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ छोटे बच्चों का सामान है जो यहाँ पर ग्राउंड पर अगर आप देखें, जो हालात जो थे करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ पर जो हालात थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। और इसी वजह से जो भीड़ थी वो ज़्यादा हो गई। लोग सीढ़ियों पर गिरना शुरू हो गए थे और जो सीढ़ियों पे गिरे उस पर लोग अपने पैर रख करके आगे की तरफ बढ़ गए, और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यहाँ पर जो एक बात तय है, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए एक ट्रेन ये प्रयागराज के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में दूसरे यात्री बाहर से लटके ना या चढ़े ना, उसके लिए पुलिस वहां पर बाद में मुस्तैद नजर आई। लेकिन जिस चीज से अभी तक रेलवे के अधिकारी या रेलवे की तरफ से इनकार किया जा रहा है वो ये कि यहां पर कुछ हुआ ही नहीं है, ना तो किसी को उनकी नजर में अस्पताल पहुंचाने की सूचना है। तो जरा नीरज एक बार ये जरूर बता दीजिए कि यहां से कुछ एम्बुलेंस निकली हैं, उसकी तस्वीरें भी क्योंकि हमने देखी, और वो भी लोगों को लेकर गई हैं। अब उनकी हालत कैसी है ये अलग बात है, लेकिन अस्पताल तक तो लोगों को पहुंचाया गया है। तो नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वो अपडेट कर रहे हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और ये खबर जो इस वक्त दिखा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ये कहीं ना कहीं लापरवाही को भी दिखाता है रेलवे सिस्टम की। ये जरा नीरज बताइए कि जो नीरज के पास हम चलेंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन जरा देखिए ये तस्वीरें। अब ये ट्रेन जो है वो रवाना हुई है और ये मुस्तैदी जो वहां के एसएचओ ने अब दिखाई, शायद पहले दिखाते तो कुछ यात्री जो जख्मी हुए हैं या उनके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत कैसी है, लेकिन कुछ यात्री ये हम बता रहे हैं कि कुछ यात्री जख्मी हुए हैं, कुछ यात्रियों की हालत खराब हुई है, उनका दम घुटा है और इसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये कंफर्म खबर है जो सीढ़ियां बयां कर रही है। देखिए ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीढ़ी को अब साफ कर दिया गया। नीरज, जिस सीढ़ी पर आप शुरुआत में थे, अब सीढ़ी से वहां से शायद सामान हटा दिया गया होगा, लेकिन जब आप तुरंत वहां पर पहुंचे तो क्या क्या देखा आपने? देखिए, जब मैं मौके पर पहुंचा तो वहां पर तमाम लोगों के जो सामान थे वो वहां पर पड़े थे। लोगों के कपड़े थे, लोगों के खाने का सामान था, लोगों की पानी की बोतल, जूते, चप्पल, छोटे बच्चों के कपड़े थे, वो सब सामान वहाँ सीढ़ियों पर पड़ा था, जो कि 14-15 नंबर की जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर से नीचे उतरने वाली। बहुत से लोग हैं जिसमें यहाँ पर जो नाराजगी है उनसे बात करते। क्या हुआ पता सर? इतना परेशान, 5 गाड़ियाँ निकल गई, मैसेज भी नीचे दब गई थी, बच गई। अच्छा, आपकी वाइफ वो वहाँ बैठे, वो मना कर रही, बोले चलो, मतलब ठीक है। क्या था अचानक से क्या हुआ? अरे सर, इतना मेट्रो में मैंने कार्ड नहीं, उधर से एंट्री हो गया, मेट्रो से कार्ड नहीं लगा पाया, जो वो है पूरी कार्ड उधर पड़ा है जो वहाँ पे रहता है, और सारे ऐसे ही निकल रहे।
मेट्रो में भी ऐसे ही हाल था और उसके बाद जब स्टेशन पर पहुंचे यहाँ पर क्या हुआ? प्रशासन फेल है। मैं कुल मिला यहाँ पर क्या हुआ? स्टेशन पर क्या हुआ? स्टेशन पे यही हुआ, कोई गाड़ी नहीं, सारे एसी में बोल रहे, जिनकी जो एसी वाले सब ब्लॉक कर रखे, सब सारा ब्लॉक कर रखा, सारा ट्रेन ब्लॉक है। तो देखिए इसी के साथ मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं क्योंकि पैसेंजर यहाँ लगातार। तो नई दिल्ली स्टेशन से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज, और ये बता रहे हैं वहां पर जो लोग बता रहे हैं वो अपनी आप बीती भी साथ साथ साझा करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस जी दिखाइए नीरज। अच्छा, वहाँ से धक्का मुड़ी हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया था? वहाँ पे एक तो बैलेंस खराब हुआ, गिरा, फिर ट्रेन आया, घुसा, उसके बाद दम घुटने लगा, इतना पब्लिक आ गई जो पूरी दम घुट रही है। आधा घंटा पुलिस वाला के कंप्लेन किया है, एक वहाँ खड़ी है पुलिस को आप बताइए, सामने खड़ी है, बोला कह रहा है भेजता हूँ, आधा घंटा में कोई बंदा नहीं आया है। कोई नहीं, मैं अभी उनसे बोलता हूँ। आप आइए मेरे साथ आप आइए मेरे साथ